बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर का आज का एपिसोड कैसा रहा। आज टाइम गॉड टास्क के लिए बिग बॉस ने कैसे पहले चाल चली और कैसे उन्होंने बाद में रिवील किया कि यस भाई ये टाइम गॉड वाला टास्क है जो कि आपको करना है। कैसे रजत ने फिर से भिड़ने की कोशिश की विवेन के साथ। तो कुछ कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है सीधे सीधे बात करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग जब हुई थी, जब कुकड़ू को जो बजा था, तब विवियन जब उनके आंखों पे कुछ था कपड़ा सा, उसके बाद जब वो उठे एकदम करके उठ गए। वो कौन था ऐसे करके जो भी है। तो रजत को भाई वो बात बुरी लग गई कि रजत ने कहा कि हाँ आप खुद सो रहे हो और हमें कहते हो, ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये हमारा बात है। तो उस पर जो ये कहा कि कौन सो रहा था भाई, कौन सो रहा था, ये विवेन की जो है कुछ इस तरीके से था। तो रजत का यही था कि भाई तुम फिर से मेरे को बोल रहे हो, तुम मुझे इस तरीके से बोल रहे हो, तुम इस तरीके से ऑर्डर वाले वे में तुम जो है मुझको बता रहे हो। मैं नहीं था, तुमने मुझसे क्यों बोला, कौन था या फिर कौन नहीं था, तुमने मुझसे क्यों बोला। तो वो एक तिल्ली जो है भड़काने वाली बात जो कि यहाँ पर शुरू हो गई। रजत दलाल का जो गेम है ना, उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो जो बल वाली बात है ना, हिम्मत जान वाली की बात, जैसे भाई बंदे की फिजिक विजिक अच्छी है काफ़ी ज़्यादा। एक अगर ऐसा बंदा है जो कि जिसमें फिजिक विजिक उसकी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दूसरे बंदा जिसकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं है, वो एक नॉर्मल बंदा है, तो वो क्या, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएगा उस बंदे को देख के, उसके बल को देख के, उसकी ताकत को देख के। बातें दिमाग से भी होती हैं, बातें मुंह से भी होती हैं, लेकिन ताकत से भी बातें करने वाले कई लोग हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आज जिस तरीके से जो है वो सब चीज़ें सामने आई, जहाँ पर फिर से जो है छाती से छाती बढ़ा ली रजत ने, लेकिन इस पर चाहत पांडे ने सपोर्ट किया। चाहत पांडे कह रहा है क्यों, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, इसको पता भी है ये कर क्या रहा है आखिरकार। इतनी सी बात पर ये चला गया उसके पास लड़ने के लिए। तो पहले विमेन ने ये सब चीजें की कि भाई मैंने तो तेरे से ऐसा क्या बोला, या तूने ऐसा करा, या वो सब चीजें तूने देखा था, मेरी आंखों पे कपड़ा था, मैं सो रहा था क्या, मैं ये कर रहा था क्या। तो जहां पर ये बात थी रजत की कि इतनी जो गर्मी है ना, ऐसी गर्मी उतारूंगा कि सह नहीं पाओगे, तो बाहर जाओगे तो सोचोगे, फिर खो जाओगे। ये कुछ इस तरीके से कुछ वर्डिंग्स थे रजत दलाल के विवेन के लिए। तो विवेन ने कहीं ना कहीं जब जैसी वो छाती से छाती मिलाने लग गया ना, उससे वो भिड़ने लग गया, तब विवेन ने कहा कि पीछे हट, मेरे से पीछे हट, तू मेरे से पीछे हट, ऐसे मत करे। तब सबको लगा कि भाई बात बढ़ सकती है, बात नहीं बढ़ती। रजत को पता है कि यार ऐसा मैं करूँगा नहीं, फिजिकल वायलेंस घर में करूँगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्से में कुछ भी हो जाए, मतलब कोई बंदा कंट्रोल ही कर ले उसको, तो वो सब चीज़ें हैं। रजत नोज कि उसको खुद का अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल में रखना है। बट स्टार्टिंग में जब आप घर में आए और आपने दिखाया कि आपसे ज़्यादा बलशाली इस घर में कोई नहीं है, तो आपके पास तो भाई एक बड़ा एडवांटेज है ना कि आप दिखा सकते हो, है ना। जब टास्क हुआ था वो हथौड़ा बनाना था मिट्टी से, तब ईशा ने कहा था कि ये रजत भाई तो चार चार के बराबर हैं, इनको कैसे संभालेंगे, इनको कैसे जो है संभालेंगे। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये माइंड में बात है कि डीमोटिवेशन मिल गया विवेन को, और रजत को अपना सेम चीज़ है कि मैं इस तरीके से जो है धक्का वक्का जो है मैं दे दूंगा, या फिर मैं ऐसे जो चढ़ जाऊंगा, गर्मी उतार दूंगा, तो बंदा डर जाएगा। और विवेन को मे भी ऐसा लगता है कि बाहर से बोल के भेजा है कि भाई आपको चुप रहना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम ग्रेजुअली इस शो में बढ़ाते रहेंगे, टेंशन मत लो, ऐसा लगता है भाई। विवेन डेसानी के फैंस गुस्सा भी हो सकते हैं इस बात को सुन के, कुछ भी है। खैर बल वाली जो बात है, उस बल वाली बात पे जब चाहत पांडे आती है बीच में, वो इंटरफेयर करने, वो बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, ये गलती है आपकी, आप ऐसे कर रहे हो, इतनी सी बात है, आप दूर से बात कर लो ना। लेकिन वहां पर करणवीर मेहरा, फिर जब अविनाश बीच में आता है, फिर करणवीर मेहरा जो कि कहता है तू क्यों आ रहा है, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो करणवीर मेहरा ने बात को संभालने के बजाय वहां पर मे भी चिंगारी जो है लगाने की कोशिश की, ये नहीं कह रहा लगा दी, कोशिश की, बट वो कोशिश थी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थी। आगे बात करते हैं करण और चुम और श्रुतिका का क्या मैटर है भाई। श्रुतिका जो कि पहुंच गई थी जब नॉमिनेशंस थे, तब वो दूसरी टीम में पहुंच गई, जस्ट लाइक शिल्पा शिरोडकर, वैसे ही श्रुतिका भी ऐसा लगता है कि वो भी थाली का जो बैंगन है वो बनती जा रही है। शिल्पा शिरोडकर का ये है कि उन्हें विवेन से पंगे भी ले, जो विवेन के अगेंस्ट भी रहना है, लेकिन विवेन का साथ भी रखना है। और कैसे आज उनके मुंह से विवेन नाम निकला, करण का नाम नहीं निकला, विवेन का नाम निकला, विवेन सॉरी करण, ऐसे करके
करण कहता है यार नाम तो सही ले लो हमारा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि बहुत न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थाली का बैंगन टाइप, मुझे तो ऐसा लगता है भाई। नाउ दिस थिंग गोज विद सेम विद श्रुतिका जो कि पहुंच गई वहां पर जब उस टाइम पे, तब गई वहां 4 बंदे हैं, पहले 3 थे। शिल्पा गई, अरे वहां तो बंदे कम है, मैं चली जाती हूँ वहां पे, कोई बात नहीं, पार्क है ना, घूम लो। फिर वो भी चली गई, श्रुतिका भी, मैं भी चले जाते हैं, बगैर अरे मैं भी जाऊंगा, ठीक है भाई, वो चले गए। ये बात कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई। हालांकि श्रुतिका की दोस्ती करण से भी है, श्रुतिका की दोस्ती चुम से भी है, श्रुतिका की दोस्ती दिग्विजय से भी है, श्रुतिका की दोस्ती दूसरे वाले ग्रुप में कई लोगों से, लेकिन उनकी दोस्ती उस टीम के साथ नहीं थी जिनके साथ वो जाके बैठी थी। क्या वो शिल्पा शिरोडकर को देखकर जाके बैठी हैं, या फिर विवेन डिसेना की ही वो टीम थी जिसके चलते वो वहां पर आके बैठ गई, लेकिन फिर भी जो है वो नॉमिनेशंस में आ गई हैं भाई, राइट। यहाँ बात करते हैं करण, चुम और श्रुतिका के बारे में। इनका मैटर क्या है? इनका मैटर ये है कि ये चीज जो है बोली गई कि तुम उस टीम में क्यों चली गई। ये तो पहले मजाक में जो बातें चल रही थी, पहले भाई वाले मजाक थी कि तू मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई तू मेरे भाई को डेट कर ले, वो ऐसे भी कर देगा। आप समझ रहे ना, मजाक में जो भी है श्रुतिका ने बोला चुम से। लेकिन यहाँ पर जो चुम और करण का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड काफी क्यूट लग रहा है। इस बॉन्ड को क्या नाम दे, ये तो आप सामने सुना है, चूरन, चुम मीडिया, कुछ भी चीजें, लेकिन ये जो बॉन्ड है ना काफी क्यूट लगा। टाइम गॉट टास्क में भी वो भी आगे बात बताएंगे। लेकिन करण का जो गेम है ना, यहाँ पर करण का एक गेम जो कि साफ साफ समझ में आ चुका है कि करण मॉड्स चुम के साथ जो उनका ये बॉन्ड है, अगर ऐसा ही रहेगा तो करण लंबे टाइम तक आगे तक जाएंगे, एंड मे बी उनके मन में भी कुछ हो, राइट। लेकिन स्टार्टिंग से जब देखा गया कि पहले ईशा बैनर्जी, नायरा बैनर्जी थी, उनके साथ भी जो है उन्होंने कोशिश की, फिर कशिश के साथ भी उन्होंने कोशिश की, चाहत के साथ भी शायद उन्होंने बैठने की कोशिश की, फिर एलिस के साथ भी कोशिश की, ईशा के साथ भी कोशिश की, लेकिन अब उनके पास आ गई चुम, उनकी जो बेस्टी में है अब चुम है, ना कि श्रुतिका है। ये बात जो है साफ साफ नजर आ रही है इस शो में, राइट। तो भाई वही सब बातें थी कि श्रुतिका का जो गेम है कहीं ना कहीं इनके दोस्तों ने एक्सपोज करने की कोशिश की, तुम उस टीम में क्यों गई हो जब तुम्हें पता है कि हमारी टीम वो है। अरे मैं चली गई तो क्या हो गया, 5 बंदे थे, 4 बंदे थे, मुझे लगा इक्वल होगा तो मैं चली गई। उठने को कोई और भी उठ सकता था, चाहत भी उठ सकती थी, लेकिन नहीं उठी ना, वो कोई और बंदा भी जो है उठ सकता था, लेकिन उन लोगों ने अपनी टीम को बनाए रखा वहां पे। लेकिन यहाँ पर जो ये एक टीम है ना, इस टीम में वो बंदे घुस गए, शिल्पा घुस गई जो कि अगेंस्ट, शी इज अगेंस्ट विवेन बट शी इज नॉट अगेंस्ट विवेन। नाम भी जो है विवेन का लिया था गलती से भी, करण ने कहा हमारा नाम क्यों नहीं लिया भैया आपने, विवेन का नाम क्यों लिया, मतलब विवेन तो खाना खा लिया विवेन, ऐसे करके। खैर बहुत ज़्यादा जो है भाई वो बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं आगे। यहाँ पे श्रुतिका को जिस तरीके से, फिर श्रुतिका को पता लग गया कि मेरा जो गेम है ना यहाँ पर कहीं ना कहीं खुलता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये हमारा नैरेटिव है फॉर श्रुतिका। अब लोग क्या समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं, या वो जानबूझ के नादान बन रही हैं, या वो नादान हैं, या वो जानबूझ के उस टीम में गई, या फिर उन्हें माइंड में था ही नहीं कि भाई बाद में ये सब बातें बन सकती हैं अगेंस्ट मी, कि मैंने अपने दोस्तों को छोड़कर मैं उस टीम में गई। तो ये सब चीज़ें थी, तो यही कहा कि चुम ऐसा कह रही है, चुम ऐसा कह रही है। एंड यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि करण और चुम की जो ये बॉन्ड है इसको मे भी तोड़ना चाहती है क्या श्रुतिका? क्या श्रुतिका को नहीं पसंद कि चुम और करण जो कि पास में है, मतलब श्रुतिका इज ये बात नहीं है कि वो करण वो लड़का है तो ऐसा, या वो लड़की ऐसा नहीं, मतलब दोस्ती वाली बात है यहाँ पे कि भाई वो बंदा मुझे प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा है। ये लड़के के साथ, लड़की के साथ, लड़की के साथ, लड़के के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो एक होता है कि यार वो मेरा दोस्त है, वो पहले मेरा दोस्त था, वो चुम कहाँ से बीच में घुस गई भाई, यहाँ पे चुम क्यों घुस गई? तो उनकी जो दोस्ती है वो चुम के साथ भी थी, लेकिन अब है पहले श्रुतिका करण फिर चुम, लेकिन अब चुम एंड करण, अब नाउ श्रुतिका, एंड थोड़ा सा डिस्टेंस जो कि बीच में इनके आ चुका है। तो श्रुतिका जो कि चिल्ला के करण के सामने बोल रही थी, वो ऐसा बोल रही है, वो वैसा बोल रही है, तूने देखा ना, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम देखना मेरे को, मैं बात नहीं करूंगी, मैं ये सब चीजें जो है, जो भी ड्रामा है उनको करना था उन्होंने कर दिया। एंड बिकॉज यस, करण भी इस बार नॉमिनेशंस में है, चुम भी नॉमिनेशंस में, श्रुतिका भी नॉमिनेशंस में, तो इन तीनों को कहीं ना कहीं ये चीज भी दिखानी होगी, या करण को में भी ना दिखानी हो, बट करण की ऑलरेडी उनका जो क्लैरिफिकेशन उन्हें शिल्पा जी से चाहिए था कि आप उस टीम में क्यों गई थी।
वो सेम बात थी। तो यहाँ पर श्रुतिका से भी उन्होंने ये सब बातों को कहा कि यार उस टीम में तुम गई, ऐसा हुआ, ये सब चीजें, वो जो पूरा मुद्दा फिर खड़ा हुआ, फिर जो है ऐसा लगा कि चुम ने भी श्रुतिका से बोला कि तुम मुझसे बात मत करना, तुम मेरे से ये मत करना, तुम मुझसे मैं तुम्हें जान गया हूं, मैं तुम्हें कर गया हूं, चुम ने इस तरीके से बोला है। तो करण का जो मेन रिएक्शन, मेन जो चीजें हैं कि करण का ये सामने आ चुका है कि करण चुम हो चुके हैं एक, श्रुतिका हो चुकी है यहाँ से अलग, एंड श्रुतिका एंड नाउ दिग्विजय। बिकॉज सारा जो कि कह रही थी रजत के सामने कि दिग्विजय की मम्मी ने कहा है कि तुम श्रुतिका के साथ रहना क्योंकि वो उसका गेम ज्यादा अच्छा चल रहा है, जिसके चलते दिग्विजय ने आते ही श्रुतिका पर एक तरह से अपना जो है हक जमा लिया कि भाई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारा बॉन्ड काफी अच्छा है, जिसके चलते कशिश और श्रुतिका के बीच में भी एक जो कटाक्ष है वो देखने को मिल रहा है। बट रजत ने ये कहा है, क्योंकि कल के दिन जो आपको देखने को मिलेगा कि एक नया प्रोमो सामने आया था जिसमें अविनाश और दिग्विजय की फाइट जो कि आपको देखने को मिलेगी एक टास्क के दौरान। लेकिन उस पूरी चीज में बाद में क्या होगा, रजत दलाल जो कि ये बिचिंग करते हुए नजर आएंगे, आप सब सुनेंगे उन्हें कि वो ये कहेंगे कि दिग्विजय का इस घर में आने के बाद उनका कोई मुद्दा नहीं है, जिसके चलते वो विवियन और अविनाश के पीछे पड़ गया, यानी कि उनसे जो है वो उसको फुटेज लेनी है एक तरह से। सीधी सी बात ये है, ये चीज़ आपको मे भी कल के दिन दिखाई दे लाइव में जो है कुछ इस तरीके से बताया गया था। तो कहीं ना कहीं रजत जो कि दिग्विजय का भी नहीं है, जहां पर इनकी दोस्ती जो है स्टार्टिंग में लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है वो दोस्ती उस दोस्त का भी नहीं है। मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है कि दिग्विजय वर्सेस रजत भी इस घर में हो जाए, कुछ भी है जो भी हो सकता है, राइट। खैर बात करते हैं यहाँ पे कि करण का जो एक सवाल है शिल्पा जी से कि शिल्पा जी अब मैं हूँ, हमारी टीम थी तो आप क्यों गए वहाँ पे, ये हम बता रहे हैं कि इस तरीके से। तो वो गई इस टीम में तभी तो सब लोग नॉमिनेट हो गए, दूसरी टीम के ज़्यादा बंदे नॉमिनेट हो गए और उनकी टीम के बंदे नॉमिनेट हुए ही नहीं। ईशा, एलिस एंड अविनाश ये स्पेशली हुए ही नहीं। कौन होगी इसमें से, श्रुतिका हो गई है ना, बग्गा जी हो गए, बग्गा जी भी है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सामने आती है। तो करण का श्रुतिका से एक ही सवाल कि तुम उस टीम में क्यों गई थी, जिसके बाद जो है पूरा पंगा जो है सेट हुआ, इनकी लड़ाई जो है देखने को मिली और ऐसा लगा कि प्रॉपर स्क्रिप्टेड सा लग रहा था कि ये तीनों ही जो इस बार नॉमिनेशंस में है और जिसके चलते इनका जो है इन्होंने जो लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब इन्होंने इस तरीके से दिखाया कि हम कंटेंट दे रहे हैं, इस घर में कंटेंट देना लड़ाई वाली बातें होती हैं। पजामा पार्टी, भाई बिग बॉस ने बोला पजामा पार्टी, अपने अपने पार्टनर चूज कर लो, फटाक से बस सबने चूज कर ली, 6 लड़के 8 लड़कियां। अब क्या हुआ, एलिस अविनाश एक जोड़ी बन गए, विवियन ईशा एक जोड़ी बन गए, करण चुम एक जोड़ी बन गए भाई, श्रुतिका दिग्विजय एक जोड़ी बन गए। दिग्विजय ने कहा कि मैं श्रुतिका को सिलेक्ट करूंगा, मैं श्रुतिका को करूंगा। रजत शिल्पा एक जोड़ी बन गए, भाई ये जीत भी गए हैं वैसे तो। आपको बताते हैं कि टॉप 3 कंटेंडर जो जिनके नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें रजत है, शिल्पा है एंड चाहत है। चाहत का नाम मे बी विवेन डिसेना और उनकी टीम ने डिसाइड किया है, उनके पास कुछ पावर उन्हें मे बी मिली होगी जिसके चलते उन्हें चाहत का जो नाम है उन्होंने डाल दिया है वहां पे। बग्गा जी, सारा, भाई इनका तो एक अलग एंटरटेनमेंट है, सारा और भाई बग्गा जी का, इनके बारे में बात करते हैं। वो बग्गा जी तो एकदम ही पूरे फ्लर्टी टाइप के हो रहे हैं कि वो कबाब में हड्डी थी वो अरफीन के बारे में। अब गई वो यहाँ से 2 अंगूर इतना कमाल कर गए तो ये कहा कि अंगूर में दाने नहीं तो क्या हुआ, और पता नहीं क्या था आगे ज़्यादा, ऐसा कुछ था। तो अगर शेर व शायरी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जब से ये नॉमिनेशन में फिर से आए हैं ना, क्या इस बार फिर से ये जाएंगे, क्योंकि इस बार लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में ना कशिश कपूर का नाम सामने आ रहा है कि मे बी शी विल गो आउट इसी हफ्ते, पहले हफ्ते में उन्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है, मतलब दूसरे हफ्ते में। क्योंकि बग्गा जी अब एकदम सडनली एक एक्टिव हो गए हैं, चाय छोड़कर, चाय में भी उन्हें मिली हो या ना मिली हो, लेकिन उनके शेर व शायरी बंद नहीं हो रही भाई। लेफ्ट राइट सेंटर ये बंदा हर कहीं पे, कोने कॉर्नर में जैसे लोग कहीं देखा ना सरकारी बिल्डिंग में ऐसे पीक मार देते हैं, वैसे भाई ये शेर व शायरी मार रहे हैं, मतलब हर एक कॉर्नर में, हर एक वहां जाके करणवीर मेहरा की तो क्लास लगा दी भाई, ऐसी की तैसी कर दी। कॉर्नर में जाके इनकी जो पीक है शेर व शायरी की वो चल रही है भाई, हर एक बात पे शेर व शायरी, यार इस घर में हर कोई कर रहा है। विवेन डिसेना तक ने आज एक जो है शेर व शायरी कर दी। क्या ही है भाई, ये सब अलग तरीके से जो है ये पूरा मैटर जो है भाई चल रहा है, काफी एंटरटेनिंग है वैसे तो ये, राइट। तो इनकी जो भाई टीम बन गई थी,
तो कैसे सारा और बग्गा जी जो कि आया भाई, बग्गा जी डांस वांस कर रहा है, सारा भी जो डांस कर रही है और ये सब चीजें, क्योंकि इन्हें एंटरटेनमेंट, पहले सारा का जो गेम एकदम डिफरेंट था विद हर हस्बैंड आरफीन के साथ। पहले तो काफी गुस्से में सामान फेंक रही है, ये ऐसा है वो वैसा है, लेकिन अब तो एक सडन चेंज आ गया भाई उनके उसमें गेम में। मतलब सारा एंड बग्गा जी का जो ये बॉन्ड है ना, ये मे भी जनता को पसंद आना शुरू हो जाए, और काफी ज्यादा। और अगर बात करें रियल लव वाली बात जो है, क्यूट बॉन्ड जो रोमांटिक लव है, वो चुम एंड करण का जो कि सामने आ रहा है, जो कि देखने को मिला आज जिस तरीके से कि कैसे वार्डन वार्डन और कैसे जब वो एक दूसरे को खिड़की से देख रहे थे, वो गिफ्ट फेंक रहे थे, वो फूल दे रहे हैं, वो दिल फेंक रहे हैं, ऐसे ये सब चीजें जो कर रहे हैं। तो एलिस, चाहत एंड कशिश को किसी ने चूज नहीं किया, बट इन्हें वार्डन बना दिया। तो इन्होंने जो है अपनी पूरी भड़ास जो है वो निकाल दी भाई, राइट। तो चाहत ने विवियन ईशा को सबसे पहले आउट कर दिया। ये कहा कि जहां पर ईशा ने कहा कि विवियन मेरे पास आओ, विवियन मेरे पास, विवियन कह रहा है पहले मैं वार्डन कोई जो मतलब पटा लूं। विवियन ने दिमाग अपना यूज नहीं किया, तो उन्होंने दिमाग यूज कर लिया कि वो उसकी जो है तो उसकी पार्टनर है, वो उसको बुला रही है, वो उसकी कदर ही नहीं कर रहा है, उसके पास जा ही नहीं रहा है, वो तो हमारे पीछे पड़ा है कि आपको ऐसा कर दूं, राइट। तो उनकी एंट्री पहले एक्सेप्ट नहीं की। फिर भाई बाद में आगे सारा एंड बग्गा जी, हालांकि काफी एंटरटेनिंग था इनका, लेकिन सारा एंड बग्गा जी को भी कर दिया आउट। फिर आई एलिस अविनाश को कर दिया, फिर करण एंड चुम को कर दिया, एंड बचा कौन इसमें से रजत एंड शिल्पा बचे। तो भाई इन्हें जो है घर में एंट्री जो है मिल गई थी, और ये टास्क में भी जीत गए हैं, राइट। तो ये एक पूरा मुद्दा है भाई कि कैसे आज जिस तरीके से टाइम गॉड के लिए। तो कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन का एक नया प्रोमो सामने आया है। प्रोमो कितना खास है, प्रोमो में क्या दिखाया कि एक टास्क के दौरान घर के अंदर कुछ स्टॉल्स कुछ बनी हुई है, कुछ टास्क होगा। उस टास्क के बाद क्या होगा कि जहां पर अगेन दिग्विजय के पास मुद्दे कहां से आएंगे, अविनाश या फिर विवेन से आएंगे। तो अविनाश से वो ये कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब तू डर के बात करता है, तो तू जब तू डरता है तो उसके बाद वो उसके पास आ रहा होता है, फिर वो धक्का दे देता है, फिर वो भी जो उसको धक्का देता है, फिर से धक्का देता है, फिर धक्का देता है, धक्का मुक्की जो है चलते, फिर से ईशा इन दोनों की लड़ाई में बीच में आती है। इससे पहले वो रजत और विवेन की जब लड़ाई हुई थी, अविनाश की जब माफ की जब मतलब हुई थी, तब वो गिर भी गई थी, लेकिन फिर से अविनाश को बचाने के लिए मैं आ गई मेरी साजना, मैं आ गई। तो बीच में आ जाती हैं ऐसे ऐसे करके। तो दिग्विजय जब आते हैं, जब वो उसके पीछे पीछे आते हैं, तो वो उसको धक्का वक्का जो है मार देते हैं भाई, बहुत गंदी तरीके से दिग्विजय, जो कि गिर जाता है नीचे नियर किचन के पास। तो अब कल क्या होगा, क्या फिजिकल वायलेंस के चलते इस पर कुछ बड़ी बात होगी। हालांकि इस घर में फिजिकल वायलेंस खूब हो रहा है भाई, कोई कुछ नहीं देख रहा है। पहले तो एक बार तहलका भाई जो है भाई उनको घर से बेघर कर दिया था, जस्ट बिकॉज उन्होंने अभिषेक की ऐसे करके पकड़ ली थी गिरबान, उस पर जो है बोलते फिजिकल वायलेंस है, ये है वो है, तहलका भाई आपको घर से बेघर किया जाता है, फलाना डैका डैका। तो ये पूरा मुद्दा था यार, है ना। तो कल के दिन क्या होगा, एंड एक मेन चीज़ है कि रजत दलाल और दिग्विजय को मे बी आप इनकी जो बिचिंग करते हो भाई वो नज़र आएंगे आपको, जिसमें ये चीज़ है कि रजत ये बोलेंगे दिग्विजय से, मतलब किसी और से, कि दिग्विजय के पास इस घर में कोई मुद्दा नहीं है, जिसके चलते वो अविनाश और विवेन से ही पंगे ले रहा है। मुद्दा उनसे ही उठाएगा, उनसे जैसे पंगे वंगे जो भी होंगे सब कुछ उनसे ही करेगा, क्योंकि तब जाके वो इस घर में मुद्दा बनाएगा, फिर जाके कंटेंट मिलेगा, उन्हें जो है बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है भाई, बग्गा जी फिर से सेफ लग रहे हैं भाई, बहुत सही तरीके से जो है सेफ लग रहे हैं। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है आज के एपिसोड को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।